बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम हज़रत शीस के दौर के वाक़यात को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और अगर कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिला तो बताने की कोशिश करेंगे कि बुत परस्ती कैसे शुरू हुई थी। लेकिन वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को भी दबा दें ताकि हम इल्म के इस सफ़र में एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़ जाएं और हमें इल्म को सीखने, समझने और अमल करने का मौका मिल सके। हमारी पिछली वीडियो में आपको मालूम हुआ था कि शैतान ने कैसे मौसीकी के आलात मुतारिफ करवाए थे। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मौसीकी ने कैसे लोगों को अपने शहर में लिया और फिर उन्हें बर्बाद कर दिया। दोस्तों, लोग हफ्ता की शाम इकट्ठे होते और मौसीकी पर रक्स करना शुरू कर देते और आहिस्ता आहिस्ता वो खुदा के सब अहकामात को भूल गए। कहा जाता है कि हज़रत शीस की कौम के मर्द बहुत खूबसूरत थे और पहाड़ के दूसरी जानिब की औरतें बहुत खूबसूरत थीं। एक दिन हज़रत शीस की कौम के कुछ मर्द पहाड़ों में सफ़र कर रहे थे तो उन्हें मौसीकी की आवाज़ सुनाई दी। ये लोग मौसीकी की आवाज़ से बहुत मुतासिर हुए और जहाँ से आवाज़ आ रही थी उस तरफ सफ़र शुरू कर दिया और कुछ ही देर में ये लोग पहाड़ के दूसरी जानिब मौजूद अपनी आंखों के सामने लोगों को मौसीकी में मदहोश रक्स करता हुआ देख रहे थे। जब औरतों की नज़र हज़रत शीस की कौम के उन चंद मर्दों पर पड़ी तो औरतों ने अपनी खूबसूरती की नुमाइश शुरू कर दी और वो लोग भी उस जश्न में शामिल हो गए। जब ये लोग रक्स से फारिग होकर वापस अपने लोगों में आए तो उन्होंने अपनी कौम को मौसीकी, रक्स और औरतों की खूबसूरती के बारे में बताया। इब्लीस ने हज़रत शीस की कौम के दिलों में शक पैदा करना शुरू कर दिया और लोग ये सवाल करने लगे कि क्यों हमें पहाड़ के दूसरी तरफ जाने से रोका गया है। वो हमारे कज़न्स हैं, हम क्यों नहीं मिल सकते उनसे। बहरहाल एक दिन बहुत से लोग हज़रत शीस की कौम से पहाड़ के दूसरी तरफ गए और उन सब के साथ मिलकर रक्स करने लगे और बात इतनी बढ़ी कि उनके दरमियान ज़िना शुरू हो गया। सब लोग बुरी तरह शैतान के जाल में फंस चुके थे। दोस्तों, यहाँ ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इब्लीस आहिस्ता आहिस्ता लोगों को बहकाता है क्योंकि वो जानता है कि अगर वो जल्दी से काम लेगा तो लोग उसकी कभी नहीं सुनेंगे। इसीलिए उसने बांसुरी से आगाज़ किया और नौबत ज़िना तक पहुँच गई। इसीलिए कुरान सूरह नूर में फरमाया गया है कि ऐ ईमान वालों, शैतान की पैरवी मत करना और जो उसकी पैरवी करता है तो बेशक वो तुम्हें गैर इखलाकी हरकत और बुराई का हुक्म देता है। अगर आप आज के दौर में होने वाली बुराइयों पर गौर करें तो कुछ अरसा पहले ये बुराइयां बहुत मायूब समझी जाती थीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सबको इन बुराइयों की आदत हो गई और अब कहा जाता है कि ये तो कल्चर है या फिर इसे एडवांसमेंट का नाम दिया जाता है। यहाँ हम बहुत सी बुराइयों का नाम ले सकते हैं जो कैंसर की तरह फैल रही हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप खुद सोचें और मुआवजा करें कि कल तक के कबीरा गुनाह, बड़े बड़े गुनाह आज हमें मामूली क्यों लगते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि शैतान तुम्हारे अंदर ऐसे गर्दिश करता है जैसे कि इंसान के अंदर खून गर्दिश करता है। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने बहुत कोशिश की लोगों को खुदा की तरफ वापस लाने की, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद शैतान के जाल में फंस चुकी थी और फिर मौसीकी, रक्स और ज़ना का दौर शुरू हो गया। इब्लीस के दो मंसूबे कामयाब हो चुके थे। इब्लीस लोगों को बुत परस्ती की तरफ ले जाना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि अभी लोग बुत परस्ती की तरफ नहीं आएंगे, तो उसने बुत परस्ती को आखिरी हिस्सा बनाया अपने मंसूबे का। हज़रत शीस इन सब वाक़यात के बाद कुछ ही अरसा ज़िंदा रहे और अपनी वफ़ात के वक्त उन्होंने अपने बेटे इनोस को अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया और फिर हज़रत इनोस ने अपने वालिद हज़रत शीस के मिशन को आगे बढ़ाया। तो दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही। अपनी आने वाली वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे कि बुत परस्ती का जाल शैतान ने कैसे बनाया और फिर लोग इसका शिकार कैसे हुए। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को भी दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।